कभी सोचा है कि आज के समय में जब हर तरफ इतना कुछ चल रहा है, कहानीकार सिर्फ चंद शब्दों से हमारे अंदर एक गहरा डर कैसे पैदा कर देते हैं? आज हम ठीक यही करने वाले हैं। एक कहानी के सारांश के सिर्फ 28 शब्दों को खोलकर देखेंगे और समझेंगे कि ये नए जमाने के कहानीकार कैसा ऐसा खौफ बनाते हैं जो ध्यान खींच ले। तो ये है वो लाइन, सिर्फ 28 शब्द। लेकिन ये बस शब्द नहीं है, ये एक छोटी सी परफेक्टली बनाई गई कहानी है जिसका एक ही मकसद है, सुनने वाले का ध्यान खींचना। और इन शब्दों के अंदर एक पूरी कहानी का ढांचा छिपा हुआ है। चलिए एक एक करके इसे खोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले चलिए इस सारांश की शुरुआत को तोड़ते हैं। ये वो हिस्सा है जो कुछ भी गलत होने से पहले एक जाना पहचाना आरामदेह माहौल बनाता है। सबसे पहली चीज जो हमारे सामने आती है वो है ये नंबर 4। ये सुनते ही दिमाग में एक ग्रुप की तस्वीर बन जाती है। ये किसी एक इंसान की कहानी नहीं है, ये एक समूह की कहानी है। मतलब इसमें दोस्ती, आपसी रिश्ते और शायद टकराव की भी गुंजाइश है। और फिर आता है ये दोस्त एक रोड ट्रिप पर। मतलब ये कितना क्लासिक सेटअप है ना? एक ऐसी सिचुएशन जिससे ज़्यादातर लोग जुड़ाव महसूस कर सकते हैं। ये सुनने वाले को बिल्कुल सहज कर देता है। ऐसा लगता है कि अरे ये तो अपनी ही कहानी हो सकती है। और यहीं से डर की पहली ईंट रखी जाती है, एक नॉर्मल सी चीज़ में कुछ भयानक होने का डर। पता है, कहानी सुनाने की दुनिया में इस चीज़ का एक खास नाम है। इसे कहते हैं एक्सपोजिशन। आप देखिए, सिर्फ कुछ शब्दों में 4 दोस्त एक रोड ट्रिप पर, हमें पता चल गया कि कौन है, क्या कर रहे हैं और कहाँ है। ये बहुत ही एफिशिएंट राइटिंग है। तो अब तक सब ठीक था, एक नॉर्मल सी मज़ेदार रोड ट्रिप। लेकिन अब आता है वो मोड़ जहाँ ये जानी पहचानी कहानी एक अंधेरा और खतरनाक रास्ता पकड़ लेती है। और ये बहुत तेजी से होता है। बस ये 2 शब्द, फंस जाते हैं, ये वो ट्रिगर है जो पूरी कहानी का मूड ही बदल देता है। अब ये कोई एडवेंचर नहीं रहा, ये एक मुसीबत बन चुका है। जो आज़ादी और मस्ती का माहौल था, उसकी जगह अब बेबसी और कैद होने के एहसास ने ले ली है। अब जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 28। लिखने वाला आराम से कह सकता था मनाली के पास, लेकिन नहीं, एक खास नंबर का इस्तेमाल किया गया। इससे कहानी में एक अजीब सी सच्चाई और खौफ पैदा होता है। वो दूरी अब एकदम असली लगने लगती है। और ये डिटेल बहुत ही ज़रूरी है, ये उनके अकेलेपन को नापने लायक बना देती है। उनकी मंजिल यानी मनाली, जो कि सेफ्टी की जगह है, वो इतनी पास लगती है कि पहुंचा जा सकता है, लेकिन फंस जाने की वजह से वो नामुमकिन रूप से दूर भी महसूस होती हैं। ये उम्मीद और नाउमीदी के बीच का एक ज़बरदस्त तनाव पैदा करता है। तो देखिए, कुछ ही शब्दों में एक क्लासिक कहानी के पहले 2 स्टेप्स तैयार हो गए। एक नॉर्मल शुरुआत और फिर एक ऐसी घटना जो सब कुछ बदल कर रख देती है। और फिर आती है ये लाइन जो कहानी के दाव को, मतलब खतरे को, आसमान पर पहुंचा देती है। ये सारांश हमें साफ साफ बता रहा है कि ये कोई छोटी मोटी मुश्किल नहीं है, बल्कि ये जिंदगी बदल देने वाला खौफ है। जो भी होने वाला है वो इन किरदारों को हमेशा के लिए बदल देगा। लेकिन अब इस सारांश का सबसे असरदार और सबसे चालाकी से लिखा गया हिस्सा आता है। ये मॉडर्न मीडिया में लोगों को जोड़ने का एक मास्टर क्लास है। कहानी का क्लाइमैक्स बताने के बजाय उसे एक सीधे सवाल की तरह पेश किया गया है। ये बहुत ही स्मार्ट मूव है। अब जो तनाव है वो कहानी में नहीं, बल्कि सुनने वाले के दिमाग में चला गया है। अब जवाब जानना उसकी अपनी ज़रूरत बन जाती है। इसी को तो कहते हैं क्लासिक क्लिफ हैंगर। इसे बनाया ही इसलिए जाता है ताकि जवाब जानने की बेचैनी में इंसान प्ले बटन दबा ही दे। ये हमारे नेचुरल जिज्ञासा का पूरा फायदा उठाता है। तो सारी बात का निचोड़ ये है कि ये 28 शब्द सिर्फ शब्दों का घेर नहीं है। ये एक पूरी सोच समझकर तैयार की गई कहानी की संरचना है, जिसका एक ही मकसद है, सुनने वाले को पूरी तरह से हुक कर लेना। तो चलिए अब थोड़ा जूम आउट करते हैं और देखते हैं कि ये एक एपिसोड डिजिटल हॉरर की बड़ी सी दुनिया में कहाँ फिट होता है। ये कहानी एक हिंदी प्रोग्राम की है जिसका नाम है द हॉरर शो बाय खूनी मंडे। और ये लोग इस काम में माहिर हैं। वो जानते हैं कि डिजिटल दुनिया के लिए छोटे और असरदार हुक कैसे तैयार किए जाते हैं। और ये पैटर्न उनके दूसरे टाइटल्स में भी साफ साफ दिखाई देता है। जरा देखिए, पैसेंजर नंबर 11, हॉन्टेड गर्ल्स कॉलेज, गर्भवती, वो लौट आई। हर टाइटल अपने आप में एक सवाल है, एक रहस्य है या एक डरावना आइडिया है जो दिमाग को फौरन पकड़ लेता है और एक डरावने अनुभव का वादा करता है।
और ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाके खड़ा कर देता है। आज के ज़माने में जहाँ कंटेंट का समंदर है, शायद सबसे बड़ा हुनर कहानी सुनाना नहीं, बल्कि वो एक परफेक्ट सवाल तैयार करना है जो लोगों को कहानी की शुरुआत तक खींच लाए। ये एक ऐसा आइडिया है जो इस 28 शब्दों के हुक के विश्लेषण से निकल कर आता है।